माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन टू व्हाट आई विल टीच टुडे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 यूपी बोर्ड के भौतिक विज्ञान की लेसन गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो इसके अनुसार कह रहा है कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को द्रव्यमान के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में जो भी कण है, चाहे बड़ा कण हो या छोटा कण हो, उसमें द्रव्यमान होता है और उसी द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यह जो आकर्षण बल है, जो कि प्रत्येक कणों में होता है, उसके द्रव्यमान के कारण इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के लिए एक नियम दिया। तो क्या दिया भाई? कह किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जो दो पार्टिकल, छोटे कण हो बड़े कण हो, उनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, वह उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि जो किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल, यदि पिंडों का द्रव्यमान बढ़ेगा, मतलब पिंड भारी होंगे, तो लगने वाला बल का भी मान अधिक होगा, और पिंड यदि हल्के होंगे, उनके बीच लगने वाला बल का भी मान कम होगा। और आगे दूरी, तो यदि दोनों पिंड एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बल का मान घटेगा, और पास आएंगे, दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ता है। कह रहे कि मान लेंगे दो पिंड है M1 और M2, द्रव्यमान के दो पिंड है, परस्पर r दूरी पर स्थित है। M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड है और r दूरी पर स्थित है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, तो गुरुत्वाकर्षण नियम लगाएंगे तो लगने वाला बल F समानुपाती M1 × M2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², या F, अब दो इक्वेशन बन गया, F समानुपाती M1 × M2 फर्स्ट, और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो F समानुपाती M1 M2/r², या F = G M1 M2/r², जहाँ पर G एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है ना। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक, मतलब कि G = Fr²/M1 × M2। यहाँ से यदि हम G ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Fr²/M1/M2 हो जाएगा। तो मात्रक निकालेंगे तो F फोर्स का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर², बट एक द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा, SI पद्धति में G का मात्रक न्यूटन मीटर² पर kg² होता है। हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान, किसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर² किलोग्राम² रखा। ठीक है। अब इसी के साथ अब हम एक दूसरा जो है कि साइंटिस्ट का नियम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम। केपलर ने ग्रहों का जो मूवमेंट है, गति है, उसके बारे में नियम दिया था। क्या बताया था भाई? फर्स्ट नियम कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं। प्रत्येक ग्रह जो कि सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाते हैं, तो कैसे में, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, तथा सूर्य
कक्षा की किसी एक फोकस पर स्थित होता है, और वो जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष है उसके किसी एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये केपलर का प्रथम नियम क्या है भाई? कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। मतलब गोलाकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार, मतलब कि परवलयाकार, अंडाकार। तो उसमें 2 फोकस होता है और सूर्य किसी एक फोकस पर स्थित होता है। तो ये केपलर का फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम कह रहा है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली समान रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। ग्रह की जो चाल होती है वो कभी नियत नहीं रहती है, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर जाता है उसका गति धीरे हो जाती है, और जैसे ही पास आता है उसकी गति बढ़ जाती है। लेकिन वो समान समयांतराल में समान दूरी ही तय करता है, इसलिए दूर रहता है तो धीरे धीरे और पास आता है तो तेजी से गति करता है। ठीक ना। और तीसरा नियम क्या कर रहा है भाई? कह रहे किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल, जो एक चक्कर लगाने का जो समय होता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। तो परिक्रमण काल T का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी R के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि किसी ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल T का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी R की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यदि ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरी है R बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल, चक्कर लगाने का समय भी बढ़ेगा, और उसका तृतीय घात है तो स्क्वायर में बढ़ेगा। यदि दूरियां घटती हैं तो उसको चक्कर लगाने वाला समय भी घटता है। तो T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R क्यूब या R क्यूब बाई T स्क्वायर इक्वल स्थिरांक। ठीक है। अब देखते हैं हम मुक्त पतन, फ्री फॉल क्या होता है। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर अपने केंद्र की ओर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर अपने केंद्र की ओर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी वस्तु पर बल लगाती है, उस बल को बोलते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक ना। तो क्या होता है भाई? जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गिरती है तब वह मुक्त पतन कहलाता है, फ्री फॉल कहलाता है। कब कहलाता है भाई? कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गिरती है, किसी बल के अंतर्गत नहीं, किसके बल के अंतर्गत? तो गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गिरती है, तब मतलब उसको कोई बल नहीं दिया जाएगा, गुरुत्वीय बल के अंतर्गत गिरती है, तब उसको कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है ना। अब कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण क्या है भाई? तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड में होने वाले वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड में होने वाले वृद्धि को, प्रति सेकंड में जो वृद्धि होगा, पृथ्वी पर गिर रहा है पिंड तो उसके वेग में प्रति सेकंड में जो वृद्धि होगा उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है भाई? पृथ्वी की ओर
एकदम स्वतंत्रतापूर्वक यदि कोई वस्तु गिर रही है और उसके वेग में जो प्रति सेकंड में वृद्धि होती है, तो जो वृद्धि हो रही है उसी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध होता है। क्या संबंध होता है भाई? तो F इक्वल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देंगे। हम जानते हैं कि बल लगने वाला पृथ्वी की तरफ वस्तु पर बल F वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण गुणनफल के बराबर होगा। तो F इक्वल एम इंटू जी, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? एम जी इक्वल कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम तो जी इक्वल क्या हो जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये जी क्या है? शरारती गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल एम क्या है भाई? तो पृथ्वी का मास है। और आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इसको स्टडी कीजिए और यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें तो आपको उसका अप टू डेट मिलता रहे और मित्रों को भी फायदा हो, इसके लिए इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।